एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर 2026 के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुने। ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने भी सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं उनमें से 95% पेपर आएगा, लेकिन आप सभी बच्चों को वो 5 से 6 सेट पेपर आपको ध्यान से देख लेना है और याद कर लेना है। 95% पेपर आपका परीक्षा में फंस जाएगा, इसलिए इन मोस्ट क्वेश्चन को ही पढ़ें। किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर को ना ढूंढें और अच्छे से मेहनत करें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि मेरे द्वारा आपको सिर्फ आईएमपी क्वेश्चन पेपर बताए जा रहे हैं। 96 और 404 का HCF कितना होता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों। 96 और 404 का जो HCF होगा, इसमें आप 4 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे, जो कि हमारा करेक्ट होगा। यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा और बीटा का मान क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों। अल्फा और बीटा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा c/a। ठीक है, तो ये करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन बता देता हूँ। बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे, तो इसमें आपको लिखना है प्लस माइनस √3। क्या लिखना है, प्लस माइनस √3। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के हल होंगे, तो हल कितने हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आप लिखेंगे का अद्वितीय हल होगा या फिर अनंततः अनेक हल होंगे, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन। x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएँ हैं, तो ये प्रतिच्छेद करती है। क्या लिखना है इसमें, प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख लीजिए। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का ही पेपर है। एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि, तो इसमें आपको क्या लिखना है, यदि b² माइनस 4ac हो तो समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा, तो विविक्तीकर हो जाएगा 0। समांतर श्रेणी 3/2 1/2 और -1/2 -3/2 में सर्वांतर d बराबर क्या होगा, तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो प्रायिकताओं का योग हो जाएगा 1। कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वो हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों θ/360 मल्टीप्लाई πr²। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। मेहनत आपको ही करना है, मैं तो आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो परीक्षा में आते हैं। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, ये आपको सत्य लिखना है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भी आपको क्या हो जाएगा, सत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई आधार इंटू शीर्ष लंब होता है, तो ये आपका सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ये है अगला क्वेश्चन। वृत्त की 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये आपका सत्य है। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और छेदी रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है, यह असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है और पढ़ लेना है। अगला है, प्रत्येक का एक वाक्य में उत्तर देना है। 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका समांतर जो माध्य है, माध्य का मतलब होता है औसत, तो औसत हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 3। माध्यिका का सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1/3 और πr πh है ना, h बराबर r² प्लस के, ये हमारा करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, देखिएगा ये गलत हो जाएगा, सॉरी, माध्यिका का सूत्र है ना
पूछा है आपसे माध्यिका का सूत्र क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है n/2 और वो CF, ठीक है, ये करेक्ट करना है, बटे F मल्टीप्लाई H। घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता का मान क्या होगा, तो मान हो जाएगा 1। शंकु के छिन्नक का सूत्र लिखना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्शरेखाएं हो सकती है, तो 2। जोड़ी देख लो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट जोड़ी है। 1 + cot² थीटा का मान आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ई से मिलाएंगे। सेक थीटा का मान ऑप्शन नंबर F, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 1, tan 60 डिग्री का मान ऑप्शन नंबर C से, और cos 90 - थीटा का मान ऑप्शन नंबर A से। स्क्रीनशॉट ले लेना है, मेरे द्वारा IMP क्वेश्चन पेपर चैनल पर डाले गए हैं, उन्हें भी आप ध्यान से देखें, पढ़ें और मेहनत करें।